उसके अंदर भी सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पे दो तीन पॉइंट जिसे क्लैरिफाई किया था। सबसे फर्स्ट उसके अंदर क्लैरिफाई करा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, जो उसका स्टार्टिंग हुआ था 1916 और एंडिंग हुआ 1980 के अंदर। तो आपको ऐसे पूछा गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इनसाइड कितनी मेथड है, प्रोग्राम डिजाइन करने के टू मेथड है, टू कैटेगरी है। सबसे फर्स्ट है स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर, जिसके ऊपर फोकस किया जाता है प्रोसेस के ऊपर, और सेकंड वन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओके, जैसे 1916 से पहले स्ट्रक्चर प्रोसीजर लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाती थी। ओके, 1916 के बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके अंदर क्या डिफरेंट है, क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बनाई गई, और उसका कंसेप्ट क्या है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में उप्स भी बोला जाता है। उसके अंदर जैसे आपको एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इनसाइड सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प बोला जाता है उसको, VB.NET, ASP.NET एंड PHP, ये सब कुछ लैंग्वेज OOP को सपोर्ट करता है। इसके अंदर ध्यान ये रखना है सी लैंग्वेज इन्वॉल्व नहीं है ना, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछे। अब ये बोलोगे सर इससे क्या बेनिफिट हुआ, उस पे रैपिडली इंक्रीज द साइज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड मॉडिफाई लार्ज कॉम्प्लेक्स सिस्टम ओवर टाइम, ये सब उसके एडवांटेज है। समझाता हूँ। 1916 से पहले जो सॉफ्टवेयर बनते थे उसके अंदर क्या होता था, नया कुछ अपडेट आता है, कुछ भी नया चेंजेस आता है, तो वो सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करो, वापस इंस्टॉल करो। इसके लिए टेक्निकल नॉलेज चाहिए, सर टेक्निकल हेल्प चाहिए। यस, सर एरिन को भी ऐड करो ना। ये उसके अंदर रिक्वायरमेंट है। उसके साथ साथ दूसरा भी एक दो तीन ऑप्शन हमने क्लैरिफाई किया था, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे सॉफ्टवेयर की नई लेंथ थे 1916 से पहले जितने भी सॉफ्टवेयर बनते थे उसके अंदर जो भी नया अपडेट आता है, उसके अंदर क्या होता था नया अपडेट करने के टाइम, जब भी नया अपडेट आता था तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये था, ओके, उसके अंदर भी जो मेन फोकस इसके ऊपर गया था, जैसे प्रोसीजर जो लैंग्वेज के है उसके ऊपर किस में फोकस किया जाता है, राइटिंग फंक्शन एंड प्रोसीजर, मीन्स प्रोसेस के ऊपर। देखो यहाँ पे लिखा है प्रोसेस ऑफ द लाइब्रेरी, इसके लिए उसका नाम है प्रोसीजर एंड स्ट्रक्चर। बट जैसे एग्जांपल दिया है मॉड्यूल्स लाइक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, बुक इश्यू, बुक रिटर्न, ओके, ये सब कर रहे हैं ना, प्रोसेस के ऊपर फोकस किया। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इनसाइड किसके ऊपर फोकस किया गया है, ऑब्जेक्ट के अंदर। आपको पूछा गया ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या अवेलेबल है, तो डेटा एंड फंक्शनलिटी टुगेदर। डेटा के अंदर क्या हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, अल्फाबेट, डिजिट, किसी कोई भी स्ट्रक्चर में अवेलेबल है। उसके बाद इसके अंदर मेन जो है, अभी देखो यहाँ पे उसके फोकस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है तो लाइव है, बुक जो लाइव नहीं है, लाइब्रेरियन लाइव है। तो आपके ऑब्जेक्ट टचेबल, नॉन टचेबल, लिविंग, नॉन लिविंग ऐसे भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे उसने एग्जांपल दिया है स्टूडेंट रिटर्न बुक। अभी आप बोलोगे सर ये सब वापस क्यों रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमने दिवाली से पहले सब कुछ क्लैरिफाई करवा दिया था। बट अभी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, एक बार ये माइंड में सेट हो गया तो हो गया, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। और एग्जाम में जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए उसमें से एग्जाम्पल आपको MCQ बना के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करते हैं द पावर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो ये मॉड्यूलर, रीयूज और एक्सटेंबल कोड। पहले के कैसे सॉफ्टवेयर थे, कुछ भी नया अपडेट आता है तो मैंने जैसे आपको मैंने इन्फॉर्म किया उसको पूरा सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना पड़ता था। जैसे व्हाट्सएप का कुछ नया इंस्टॉल करके नया वापस नहीं, हम ऐसे प्रोसीजर नहीं करते हैं। और जो 10 MB का जो भी नया अपडेट है वो नया अपडेट इसके अंदर ऑटोमेटिक ऐड हो जा रहा है। रीयूजेबल मींस व्हाट, व्हाट्सएप हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, नो रिक्वायरमेंट मींस व्हाट, एवरी टाइम व्हाट्सएप के अंदर नया नया फीचर है, वो व्हाट्सएप की साइज भी प्लस हो ही जा रहा है। तो ये वो उसका मेन। उसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर जैसे यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, आपको पूछा गया
ओओपी का फंडामेंटल ऑब्जेक्ट कौन से है और उसकी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कौन सी है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है एब्स्ट्रैक्शन, अनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। ये उसके मेन कंसेप्ट है। अभी आपको बोलोगे सर सबसे फर्स्ट हम लर्न करते हैं इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट के अंदर व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर रियल वर्ल्ड होता है। रियल मींस व्हाट, जो हम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक्चुअली काम आता है, जैसे पर्सन, कार, कॉफी कप, ये सब ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मीन स्मॉल एलिमेंट। कई ऑब्जेक्ट है जो टचेबल है, कई ऑब्जेक्ट नॉन टचेबल होते हैं। अभी आप लोग इसे नॉन टचेबल मीन्स व्हाट, लाइक डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम आपके लिए टचेबल नहीं है, फिर भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट है। और एवरी ऑब्जेक्ट हैव यूनिक आइडेंटिफिकेशन, राइट। अभी ये आप लोग सर कैसे हैं, अभी इसके बेस्ट एग्जांपल मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ। और जो पर्सन वाइज कैरेक्टरिस्टिक है, नेम, सिटी, जेंडर, बर्थ डेट, प्रोफेशनल, ये सब कुछ हमको यहाँ पे क्लैरिफाई करें। जिसको चैप्टर 6 समझ में आए उसको चैप्टर नंबर 8 समझ में आएगा। जिसे यहाँ पे उसकी थियरी है वहां पे उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म किया गया है। और ऑलरेडी मैंने यूट्यूब के अंदर भी कई सारे उसके वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जो हमारा रिकॉर्डिंग के अंदर। अभी यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक बोलिए, प्रॉपर्टी बोलिए या एट्रीब्यूट, ऑल आर सेम, ध्यान रखना। ऐसे ही चैप्टर 1 के अंदर एचटीएमएल फॉर्म के अंदर भी है, जैसे टेक्स्ट एरिया के एट्रीब्यूट कितने थे, प्रॉपर्टी कितना था, रोज एंड कॉल्स, मिक्स ना हो जाए उसका ध्यान रखना, राइट। इसके बाद यहाँ पे उसने वो भी क्लैरिफाई किया है, वैल्यू आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेट, और उसके साथ क्या होता है, बिहेवियर होता है। और बिहेवियर को वापस क्या बोला जाता है, मैथड। देखो चैप्टर 1 के अंदर भी मैथड थी। फॉर्म की मैथड कितनी है, टू, विच, गेट एंड पोस्ट। इसके बाद ही हमने वापस चैप्टर 2 के अंदर भी लर्न किया था। राइट क्या है, मैथड है, तो उसके सामने फोकस क्या है, मेथड है। ओके, तो ये सब मिक्स ना हो जो, इसके ध्यान रखना। इसके अलावा भी यहाँ पे व्हाट इट इज कोल्ड, आइडेंटिफाई, व्हाट इट इज स्टेट एंड व्हाट इट इज डस मींस बिहेवियर। ओके, ये स्टूडेंट अंडरलाइन करते जाना रीडिंग के टाइम, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। जब आप रेफरेंस बुक सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो अंडरलाइन में से ही मैं आपको ओके फास्ट फॉरवर्ड में एमसीक्यू समझा सकता हूँ। और उसके साथ जो पर्सन है उसको मेंबर और फीचर्स बोला जाता है, उसके साथ जो ज्वाइंट होता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है भाई ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो सकता है, कार आ सकता है, कॉफी कप आ सकता है, कंप्यूटर आता है। ओके, जो भी इसके साथ अवेलेबल है। जैसे मैं कोई रेलवे स्टेशन, रेलवे रिजर्वेशन का एप्लीकेशन बना रहा हूँ या सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ऑब्जेक्ट कौन से हो गए मीनिंगफुल, ट्रेन, विदाउट ट्रेन सॉफ्टवेयर बन ही नहीं सकता, पैसेंजर, राइट, टिकट एंड स्टेशन, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, तो हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर रूम R1, रूम R2, ऐसे दो ऑब्जेक्ट बनाए थे। तो आई होप सो इसके ऑब्जेक्ट का ये कंसेप्ट यहाँ पे था। अभी आप लोग सर ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो रूम 1 की प्रॉपर्टी क्या थी, लेंथ, हाइट, विड्थ एंड नंबर ऑफ द विंडो। अभी मैं चैप्टर 8 के साथ इसको कनेक्ट कर रहा हूं, वो भी ऑब्जेक्ट था। अभी ऑब्जेक्ट को स्पेस देना पड़े, तो आप लोग सर स्पेस देने के लिए कौन सा कीवर्ड था, न्यू कीवर्ड था। आई होप सो आपको थोड़ा सा याद आ रहा है कि ऑलरेडी आप प्रोग्राम एक बार तो मैंने टाइप करवाया था, दूसरी बार अभी मैं जो प्रैक्टिस करवाना लो उसको याद रखने के लिए वो भी मैं क्लैरिफाई करवाने की ट्राई करूंगा। और आपने विदाउट टेक्स्ट बुक भी कहीं स्टूडेंट टाइप करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, क्लास। व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास। क्लास का मीनिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, बट वो सबका देखो यहाँ पे क्लियर है, various object processing a same characteristic and behavior different from each other. ओके, अभी देखो यहाँ पे स्टेट को वापस वैल्यू ऑफ द डेटा भी बोला हुआ है, पर यहाँ पे एक क्लास के डेफिनेशन के अंदर ऐसा होता है, टेम्पलेट फॉर द मल्टीपल ऑब्जेक्ट विद सिमिलर फीचर्स। अभी आप सबका सिमिलर, जैसे आप सभी ऑब्जेक्ट ही हो, बट आप सब में कॉमन क्या है, सब 12 के स्टूडेंट हो, बट आप सबका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाफ स्टूडेंट साइंस वाले, हाफ स्टूडेंट कॉमर्स वाला है। तो इसमें कॉमन क्या है, आप सब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। ओके, आपकी प्रॉपर्टी क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, आपके सब्जेक्ट
साइंस के अंदर केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स है, इसके लिए सामने अपोज में ओके अकाउंट स्टेट इको से जैसे सब्जेक्ट है वो आपका क्या है, प्रॉपर्टीज है। तो और मार्क्स है वो आपकी वैल्यू है। ऐसे हमने देखिए रूम नाम का क्लास बनाया था, उसका हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए थे R1 एंड R2। उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, यू नो वेरी वेल, लेंथ विथ हाइट, और उसकी वैल्यू हमने असाइन किया था सेट एट्रीब्यूट नाम का मेथड से। और आपको मैंने बोला था भाई आप लिखते हो 18 पर आंसर आते 18.0, पॉइंट ऐड हो जाता था, क्योंकि उसका रीजन भी मैंने आपको बोला था, क्योंकि आपने डेटा टाइप कौन सा डिक्लेयर किया था, फ्लॉट, और फ्लॉट जब डिक्लेयर करते हो ऑटोमेटिकली वो जीरो ऐड कर देता है। ओके ये हमने क्लैरिफाई किया था। अभी उसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, जिसे पर्सन नाम का क्लास है, उसके नेम सिटी जेंडर बर्थडे प्रोफेशन वो सब क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक है, और ये सब उसकी वैल्यूज है, उसका बिहेवियर है, और जो पर्सन वाइज चेंज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये उसके पॉइंट्स क्लैरिफाई किया है। नेक्स्ट, अभी देखो ये पॉइंट यहाँ पे क्लास डायग्राम, क्लास डायग्राम के अंदर थोड़ा ये ध्यान रखना है आपको, क्लास डायग्राम के अंदर यूएमएल का फुल फॉर्म यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। अभी आप लोग सर इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे हमने क्लास डायग्राम किया था चैप्टर 7 के अंदर, हमने टोटल 3 प्रोग्राम जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टाइप करवाया था, एक था कॉल कोस्ट वाला, तो आपके वो प्रोग्राम के अंदर नाम क्या रखा था, कॉल कोस्ट डॉट जावा। तो मैंने वहां पे रूल्स आपको ऐसे समझाया था, क्लास का नाम एंड प्रोग्राम नेम क्या होना चाहिए, सेम। ओके बट चैप्टर नंबर 8 के अंदर एक ही प्रोग्राम के अंदर कितने क्लास थे, 2 क्लास। एक क्लास का नाम था रूम, दूसरा का नाम क्या था, रूम डेमो। बट मैंने वहां पे एक रूल्स और समझाया था आपको, इसमें सुपर क्लास का नाम एंड प्रोग्राम का नाम बोथ आर सेम। जैसे जो क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा हो उसको क्या बोला जाता है, सुपर क्लास। नहीं याद हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो चैप्टर नंबर 8 टेक्स्ट बुक में से ओपन करो और देखिए उसमें कितने क्लास है। ओके क्लास के अंदर देखना, ऑब्जर्व करना, क्योंकि अभी जो आप प्रोग्राम अभी तक जो टाइप किया था उसको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, और 6, 7, 8 को पूरा मिक्स करने की ट्राई कर रहा हूँ, इसके बाद ही हम 9th के ऊपर जा सकते हैं। और इसके लिए मैंने थोड़ा कंटिन्यूस लेक्चर अरेंज किया हुआ है। ओके जैसे पेज नंबर 158 159 में दो प्रोग्राम दिए हैं, सॉरी प्रोग्राम एक ही है, क्लास दो है। एक क्लास का नाम है क्लास रूम, उसमें आर कैपिटल है, दूसरे में क्या है, क्लास रूम डेमो। ओके तो यहाँ पे कंफ्यूजन था सर, प्रोग्राम के अंदर एक क्लास हो तो वेल एंड गुड, बट दो क्लास हो तो, जो क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हो उसका नाम क्या है, रूम डेमो, तो प्रोग्राम का नाम कंपलसरी क्या होना चाहिए, रूम डेमो डॉट जावा। ये तो ये सब लैंग्वेजेस हैं। इसके बाद उसमें ओ एम जी, यहाँ पे ओ माई गॉड नहीं है, क्या नाम है, कि कई स्टूडेंट है ना ये उसको कंफ्यूज हो जाते हैं और वापस मस्ती मस्ती में क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे क्या है ओ एम जी में ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, उसके अंदर ये भी है देखो, यूएमएल इज विजुअल मॉडलिंग लैंग्वेज। विजुअल का एक यूज होता है सीएसएस, और जावास्क्रिप्ट में भी होता है, ध्यान रखना ये सेम वर्ड है। जब चैप्टर मिक्स हो गया ना तब आपको और भी समझ में आएगा। और यहाँ पे ना यूएमएल एक डायग्राम रिप्रेजेंट करता है, जैसे एचटीएमएल का खुद का स्ट्रक्चर होता है, जैसे जावा का खुद का स्ट्रक्चर है। जितने भी प्रोग्राम है उसको प्रॉपर मैनेज करने के लिए क्या बनाते हैं हम, क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर एट्रीब्यूट होता है, और क्लास के अंदर मेथड होती है। चैप्टर नंबर 8 के अंदर मेथड 3 थी, कौन सी मेथड थी, सेट एट्रीब्यूट, एरिया एंड डिस्प्ले नाम की मेथड थी। आपको याद आना चाहिए, अभी थोड़ा सा क्लैरिफाई करवाना है। ओके तो क्लास डायग्राम का यहाँ पे मॉडल देखिए, क्लास डायग्राम इज अ मॉडल इज स्टैटिक व्यू। अभी वापस आप लोग ये सर हमने स्टैटिक वर्ड भी हमने आगे लर्न किया था, एचटीएमएल से कैसा पेज बनाते हैं, स्टैटिक। तो यहाँ पे मिक्स ना हो जाए उसका ध्यान रखना है। ओके क्लास डायग्राम को टोटल 3 पार्ट के अंदर चेंज किया है, बट उसका सिंबल है रेक्टेंगल। अभी देखो कितने सारे शेप है, जैसे हमने आगे वाले यही चैप्टर के अंदर हमने थोड़ा सा लर्न किया होगा, वो कुछ में था चैप्टर डायमंड शेप किस में आता है, इनहेरिटेंस के अंदर, इनहेरिटेंस
ये पॉलीमॉर्फिज्म। ओके चलो डोंट वरी, मैं जब समझाऊंगा तब क्लैरिफाई करो। अभी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्लास का जो रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए कौन सा है, रेक्टेंगल, और उसको टोटल 3 सेशन में डिवाइड किया है। ओके, सीएसएस को कितने से पार्ट में डिवाइड किया है, 2, विच सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन। समझ में आ रहा है, तो ये सब मिक्स ना हो जाए उसका ध्यान रखना। जैसे फर्स्ट कौन सा होता है, नेम, सेकंड क्या है, एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी, थर्ड क्या है, बिहेवियर एंड ऑपरेशन, जो इसको बॉटम टॉप सेशन, मिडिल सेशन एंड बॉटम सेशन बोला जाता है। ओके, जब भी हम अभी प्रोग्राम आप स्टडी करोगे या प्रैक्टिस करोगे तो ये स्ट्रक्चर के ऊपर ही चलना है। ये आपका क्लास नेम, अभी आप बोलोगे सर क्लास नेम कौन सा है, तो क्लास नेम है पर्सन। विजिबिलिटी एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे यू नो वेरी वेल, विजिबिलिटी टोटल कितने हैं, 4P। 4P मीन्स व्हाट, प्राइवेट, पब्लिक, पैकेज एंड प्रोटेक्टेड। ओके देखो यहाँ पे बर्थ डेट के आगे माइनस है, तो स्टूडेंट ये कौन सा है, आप आंसर दे सकते हो, प्राइवेट। प्राइवेट। कौन सा है, प्राइवेट है। रिमेनिंग कुछ भी आगे नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, पब्लिक। पैकेज। पैकेज। क्या होगा, पैकेज। ये अभी देखो अभी आना चाहिए, एकदम साइलेंट भी मत बैठना, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा कंसेप्ट तो हम कंप्लीट कर चुके हैं और हमने आपको 8 तक का तो प्रोग्राम कंप्लीट करवा दिया है। ओके, इसके बाद है विजिबिलिटी ऑपरेशंस, तो देखो यहाँ पर भी उसके जैसा है और आर्ग्यूमेंट है। अभी देखो यहाँ पे आपको ये क्लैरिफाई करना है, ये है विजिबिलिटी ऑपरेशन, जैसे सेट, मेथड, चेंज सिटी एंड डिस्प्ले। ओके, जो भी यहाँ पे ये जो ब्रेकेट है ना, डेट, मंथ एंड ईयर, ओके वो आर्ग्यूमेंट है। मैं आपको बोलूं सेट बर्थडे नाम की मेथड है, उसके अंदर टोटल कितनी आर्ग्यूमेंट है, आपका आंसर आना चाहिए 3। समझ में आ रहा है आपको, ओके। और उसके अंदर डेटा टाइप कौन सा है, देखो यहाँ पे डेटा टाइप भी लिखा है, डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। ठीक है, कभी भी डेट है, मंथ है, ईयर पॉइंटिंग में आता है, नो। समझ में आ रहा है आपको, ओके ये हुआ उसका मेन न्यूज। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी यहाँ पे आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल समझ, देखो अभी सिंबल का ध्यान रखना है आपको, भर भर के सिंबल आने वाले हैं। जो पीछे वाले चैप्टर में हार्डेस्ट इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ नया तो नहीं है, रॉकेट साइंस तो हम नहीं स्टडी कर रहे हैं, पर जब सिंबल मिक्स होगा ना तो आपके लिए कंफ्यूजन होगा। सबसे फर्स्ट है विजिबिलिटी, इसके बाद एट्रीब्यूट नेम, कॉलन, एट्रीब्यूट डेटा टाइप्स, इक्वल टू और इनिशियल वैल्यू। समझते हैं इसके अंदर क्या क्या है। आगे वाले एग्जांपल के अंदर विजिबिलिटी मीन्स व्हाट, माइनस सिंबल है वो विजिबिलिटी है। अभी देखो जहां जहां मैं एरो कर रहा हूं उसके ऊपर फोकस करते जाना। बैलेंस है वो एट्रीब्यूट नेम है, कॉलन वापस आया, ये कहां पे आता था कॉलन, सीएसएस के अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में भी आता है। एग्जाम में आपको यूएमएल नोटिफिकेशन अंदर पूछा एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट डेटा टाइप के बीच में कौन सा सिंबल है, कॉलन। ओके, इसके बाद एट्रीब्यूट डेटा टाइप्स, टोटल डेटा टाइप्स कितने हमारे यहाँ पे 8, प्रीमिटिव डेटा टाइप से 8, चैप्टर नंबर 7 के अंदर थोड़ा सा हमने स्टडी किया था, याद है सीक्वेंस आप सबको, बाइट, इंटीजर, इसके बाद बोलो, इसके लिए टेक्स्ट बुक आपको ओपन रखने के लिए बोला हुआ है, रियल। यस, उसके बाइट, बाद शॉर्ट, इंटीजर और लॉन्ग। लॉन्ग। फ्लोट। बस वेट करो, ये जो फर्स्ट 4 है ना वो इंटीजर की कैटेगरी में आते हैं, और उसकी साइज देखो, भूलना मत है, ये सब इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको सब मिक्स करवाने की ट्राई कर रहा हूं, ये फर्स्ट टाइम हम नहीं स्टडी कर रहे हैं। ओके, इसके बाद है फ्लॉट एंड डबल, ये दोनों डेटा टाइप्स किसके लिए, पॉइंटिंग के लिए। एग्जाम में यहाँ फ्लॉट लिखा है। ओके, जब मैं ये चैप्टर 6 पहले एक्सप्लेन किया था तो फ्लॉट का मीनिंग मैंने नहीं समझाया था, ये सिंटेक्स इतना मैंने डेप्थ में नहीं समझाया था, अभी जो समझा रहा हूं। और नेक्स्ट है कैरेक्टर। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है
जब फ्लॉट हो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है? 0.0। ये लास्ट ईयर बोर्ड की एग्जाम में पूछा हुआ था। ओके, अभी एक दूसरे और भी है, फ्लॉट एंड डबल दोनों में डिफॉल्ट डेटा टाइप कौन सा होता है? डेटा टाइप कौन सा होता है? डबल। ध्यान रखना, अगेन मैं रिपीट करवा रहा हूं, फ्लॉट एंड डबल में डिफॉल्ट डेटा टाइप्स कौन सा है? डबल। गेट एंड पोस्ट में बाय डिफॉल्ट मेथड कौन सी होती है? गेट। ओके, ये छोटे छोटे सिंबल्स है। जो विजिबिलिटी है 4P है, उसमें बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? पैकेज। पैकेज। यस। अभी ये सब के ऊपर हमको ज्यादा फोकस करना है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। अगेन टेक्स्ट बुक में नहीं समझ अंडरलाइन करते जाना, ये ऑलरेडी हमने ग्राफ भी मैंने आपको बना के दे दिया है। ओके, ये रिवीजन ही चल रहा है। नेक्स्ट करते हैं। अभी देखें, इसके अंदर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये था, जो 4P है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक एंड पैकेज, उसके अंदर भी ये सिंबल क्लैरिफाई करना है। प्राइवेट के लिए सिंबल कौन सा है? माइनस। तो मैंने आपको बोला था सिंगल पर्सन प्राइवेट होता है। प्रोटेक्टेड हैशटैग 4 साइड पैक, पब्लिक प्लस 4 साइड ओपन, पैकेज मींस थ्रेड जैसा, पैकिंग है ना तो थ्रेड जैसा सिंबल है, उसको हम टील साइन भी बोल सकते हैं। पर प्रॉब्लम यहां तक प्रॉब्लम नहीं है, माइनस है वो क्या है? नेक्स्ट चैप्टर 7 में उसको अरिथमेटिक ऑपरेटर भी बोला गया है। ओके, हैशटैग है, यहाँ पे कौन सा है? प्रोटेक्टेड सिंबल है। चैप्टर नंबर 13 के अंदर आर्ट सॉफ्टवेयर के अंदर उसको कमेंट भी बोला गया है। ओके, प्लस सिंबल है जो यहाँ पे पब्लिक बोला गया है। जो चैप्टर नंबर 7 के अंदर क्या बोला गया? उसको अरिथमेटिक ऑपरेटर। साथ में अल्फाबेट और डिजिट को जावा के प्रोग्राम के अंदर मर्ज करना हो तो बीच में हम कौन सा सिंबल ऐड करते हैं? प्लस। ओ प्लस। और चैप्टर नंबर 13 के अंदर भी हमने क्लैरिफाई किया था, जो आर सॉफ्टवेयर में कंटिन्यूस लाइन लानी हो, प्रॉम्प्ट, ओके, तो प्लस सिंबल यूज किया है। टिल साइन भी चैप्टर नंबर 13 के अंदर आर सॉफ्टवेयर के अंदर है। चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो, स्टडी के टेक्स्ट बुक ओपन करो, चैप्टर नंबर 13 ओपन करो। उसके अंदर चैप्टर नंबर 13 के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 169, सॉरी 269, उसमें देखो लास्ट सेकंड लाइन है प्लस सिंबल, प्रॉम्प्ट है। ओके, उसके बाद पेज नंबर 268 में भी देखो, आर सॉफ्टवेयर में भी अरिथमेटिक ऑपरेटर है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलस। ऐसे चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी अरिथमेटिक ऑपरेटर है। समझ में आ रहा है? जो आपको फुल मार्क्स लाना हो, 90 अब जाना हो, तो एक एक लाइन, एक एक वर्ड मेरे माइंड में जैसे सेट है, आपके माइंड में सेट करनी पड़ेगी, और उसके लिए टेक्स्ट बुक में भी पेज रोटेशन करना होगा। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर क्लैरिफाई करते हैं। देखो यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ है सेम, विजिबिलिटी, मेथड नेम और पैरामीटर लिस्ट ऑफ द आर्गुमेंट और रिटर्न डेटा टाइप्स। अभी देखो इसका भी एग्जांपल दे रहा हूं, ये ऑलरेडी हमने प्रोग्राम के अंदर यूज कर चुके हैं, बट हम यहाँ पे माइनस नहीं लिखते। उसका रीजन क्या है? हम बाय डिफॉल्ट कौन सी विजिबिलिटी ऐड कर देते हैं? पैकेज। इसके लिए हम कुछ लिखते नहीं है, बट जहां भी पब्लिक जैसे यूज करना हो तो पब्लिक लिखना कंपलसरी है। मेथड के आगे भी विजिबिलिटी आती है। हमने एक मेथड का विजिबिलिटी चेंज किया था, मेथड के आगे स्टैटिक लगा देते हैं, तो उसका मीनिंग क्या होता है? वो मेथड कैसी है? क्लास मेथड है। कोई वेरिएबल के आगे हम स्टैटिक लगाते हैं तो वो वेरिएबल कैसे बन जाता है? क्लास वेरिएबल बन जाता है। ओके, मेथड नेम, ओके, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझाया गया है। मेथड नेम है बर्थ डेट, सेट बर्थ डेट। पैरामीटर बोलो, सिग्नेचर बोलो या आर्गुमेंट, उसके बीच में कौन सा सिंबल है? कॉमा है। ओके, और बैक साइड रिटर्न डेटा टाइप्स क्या रखा है? डेट। तो ये बर्थ डेट की जगह पे डेट है, ये सिंटैक्स है। देखो एक दूसरा एग्जांपल दिया है, जेंडर है, वो क्या है? मेथड का नेम है।
राइट है, बट यहाँ पे आर्ग्यूमेंट एक भी नहीं है, डायरेक्टली कॉमा कर दिया। ओके, कैरेक्टर इक्वल टू एम, यू नो वेरी वेल कैरेक्टर मीन्स व्हाट, डेटा टाइप का टाइप है, कैरेक्टर के कितना साइज है, 1 byte. 1 बाइट। चैप्टर नंबर 7 के अंदर ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये सब क्लैरिफिकेशन करना। इसके बाद सेपरेटली हमने यूएमएल मॉडल के अंदर क्लैरिफाई किया था। ओके, अभी देखो यहाँ पे उसका आगे वाला जी सेम समझा है। फिर आगे में पर्सन नाम का क्या था, क्लास था, और दो ऑब्जेक्ट बनाया। क्या ऑब्जेक्ट बनाया, P1 और P2। हमने आगे भी ऐसे कि कुछ समझाया था। रूम नाम का क्लास था, उसके कितने ऑब्जेक्ट बनाए थे, 2, R1 एंड R2, चैप्टर नंबर 8। अभी आपको समझ में आ रहा है चैप्टर 6 क्यों इंपॉर्टेंट है, और 8 का प्रैक्टिकल मैंने आपके पास क्यों टाइप करवाया। अभी मैं जो डायग्राम समझाना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें से 6, 7, 8 और 9, 11 11 11 का वेटेज है सबका, तो इसके हिसाब से एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। अभी देखो यहाँ पे वापस समझाए, ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है। इसके लिए इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, उसका मीनिंग क्या होता है, जो ब्रैकेट के इनसाइड है। टोटल 3 टाइप के वेरिएबल है, याद है किसी को, क्लास वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल। ऐसे मेथड भी दो है, इंस्टेंस मेथड एंड क्लास। और जब भी क्लास लिखना हो उसके आगे कौन सा वर्ड ऐड करना पड़ता है, कीवर्ड स्टैटिक। याद आ रहा है कुछ सबको, अवेलेबल हो सब की, सो गए। ओके चलिए, ये वो उसका मेन न्यूज। उसके बाद हम चले जाते डायरेक्टली चैप्टर नंबर 8 के अंदर। मैं ऐसे नहीं जाना टेक्स्ट बुक के अंदर, ये मैं कंसेप्ट वाइज जा रहा हूं। ओके, ये चैप्टर 8 का फर्स्ट प्रोग्राम है अनकैप्सुलेशन। अनकैप्सुलेशन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द अनकैप्सुलेशन, जो सिंगल एंटिटी के अंदर ओके और डेटा प्रोटेक्शन कर देता है। और उसके अंदर मैंने वर्ड कौन सा आपको माइंड में सेट करवाया था, Wrapping. डेटा। रैपिंग द डेटा, भूलना मत, रैपिंग द डेटा। अभी देखो जहां जैसे आप रैपिंग कर रहे हो यहाँ पे, उसका मीनिंग क्या होता है, इसका मेन पर्पस क्या होता है, मिसयूज न कर पाए अनदर पर्सन। द mechanism is provide the protection of the data or method program is called for encapsulation. It is possible to wrapping the data and method in single unit and also now as a class. देखो यार वापस क्लास की डेफिनेशन आएगी। हम क्लास के अंदर क्या बनाते हैं, वेरिएबल और मेथड उसके अंदर ही लिखते हैं ना, तो ये है यूज। और दूसरा भी मैंने आपको समझाया था, जब भी अनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट स्टडी हो तो डेटा क्या कंपलसरी होना चाहिए, प्राइवेट, जो आउटसाइड से अवेलेबल नहीं है। और एग्जाम में आपको पूछा जब अनकैप्सुलेटेड तो डेटा ऐसा प्लस करके देखें, अनकैप्सुलेटेड के साथ कौन सा सिंबल है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन या हैशटैग, क्या आता है, Minus. क्यों। अभी देखो, अभी आप अभी Private. जस्ट मैंने समझाया, भाई प्राइवेट है तो उसके साथ माइनस है। अभी आप ऐसे नहीं बोल सकते सर आउट ऑफ सिलेबस है। ओके, और यहाँ पे भी क्लैरिफाई किया है, प्राइवेट मेंबर आर नॉट, वो क्लास के अंदर ही बट नॉट अवेलेबल डायरेक्टली आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। अभी यहाँ से हमको थोड़ा सा और भी समझना है। जैसे मैंने आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिया, फेसबुक आपका ही अकाउंट है, उसके अंदर आपके प्राइवेट डेटा है, बट आपके अलावा दूसरा कोई अनऑथोराइज पर्सन उसको यूज करना नहीं चाहिए, राइट है। ये उसके बेस्ट एग्जांपल के थ्रू समझाया हुआ था। और इसके सिंबल याद रखना, कैप्सूल। ओके, उसके बाद था डेटा एब्स्ट्रैक्शन। उसके अंदर मैंने क्या समझाया था, हाइडिंग Hides the complexity. कॉम्प्लेक्सिटी। उसका बेस एक सेंटेंस है, इट इज से व्हाट इट डज बट नॉट हाउ इट इज डन। इसका बेस एग्जांपल क्या था, टीवी सेट। आप टीवी सेट से ऑन ऑफ करिए, ओके, चैनल वॉल्यूम अप डाउन कर दिए, पर उसके पीछे पावर बटन से उसके पीछे इंटरनल नॉलेज आपको मालूम नहीं है। उसका बेस्ट एग्जांपल चैप्टर नंबर 2 के अंदर जावास्क्रिप्ट था, हम एडिट मेथड का यूज कर रहे थे, ओके, और डायरेक्टली क्या आ जाता था, बॉक्स आ जाता था।
सर वही क्यों आता है, स्क्वायर ही क्यों आता है, वो आपको मालूम नहीं था। नेटसेप कंपनी ने सब रेडीमेड बना के दिया है, हम डायरेक्टली उसका यूज करते हैं। पर जैसे यहाँ पे रेडीमेड फंक्शन होता है, सी लैंग्वेज के फंक्शन है, स्क्वायर रूट और प्रिंटफ नाम का फंक्शन है। जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालना हो, डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकाल दो, उसका आंसर जो भी 25 का वो मिल जाना होगा, वो मिल जाएगा। उसके बॉर्डर में हमको नहीं जाना है। अभी यहाँ पर भी चैप्टर 7 और 8 में जो प्रोग्राम था, पे आपको कोई भी जावा के अंदर मैसेज डिस्प्ले करना हो, ओके, तो 7 के अंदर हमने क्या लर्न किया ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और ये प्रिंट एल एन लिख दोगे तो उसके बीच में जो भी मैसेज लिखोगे वो डिस्प्ले होगा जावा के प्रोग्राम के अंदर। चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी हमने ऐसे ही लर्न किया, जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई मैसेज डिस्प्ले करना हो तो क्या है, बोलिए कौन सा वर्ड है। अभी एग्जाम कंप्लीट हुई आपकी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसका मेन पर्पस क्या है, जावास्क्रिप्ट के अंदर मैसेज डिस्प्ले करना। समझ में आ रहा है आपको? ओके, अभी दूसरा एक उसका बेस्ट एग्जांपल है, दो डेट के बीच में डिफरेंट आइडेंटिफाई करना हो तो माइनस सिंबल तो करना ही पड़ेगा, पर उसके बैकग्राउंड में आपको क्लैरिफाई नहीं करना है, वो बर्थ डेट कोई भी हो सकते हैं। जैसे मेरी बर्थ डेट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मेरा बर्थ डेट माइनस करंट, मिस बर्थ डेट ईयर एंड करंट ईयर माइनस करोगे तो मेरी एज मिल जाएगी। वही फॉर्मूला पूरा वर्ल्ड में चलती है। अभी इसमें आप बोलोगे सर माइनस करने से क्यों मिलती है, वो हाइडिंग है, बस आपको चाहिए तो माइनस यूज करना है। तो ये सब यहाँ पे डेटा एब्स्ट्रैक्शन के अंदर है। ओके, नेक्स्ट, इसमें ना डेटा एब्स्ट्रैक्शन में एक डेटा टाइप्स है, उसका नाम है एडीटी, एब्स्ट्रैक्शन डेटा टाइप्स, और स्ट्रक्चर को यहाँ पे स्ट्रक्ट भी बोला जाता है। और ये दोनों है ना, अभी यहाँ पे कंफ्यूजन है। सी लैंग्वेज के अंदर ये ओल्ड मेथड यूज होती थी, कौन सी मेथड, ओल्ड, ओके, बट क्लास नाम का कंसेप्ट किस में आया, सी प्लस प्लस और जावा के अंदर, और ये दोनों को सपोर्ट करती है। ओके, एक ध्यान ये रखना। और एब्स्ट्रैक्शन के अंदर भी डेटा हाइडिंग होता है, उसमें भी एक अवेलेबिलिटी है, एक्सेसिव एब्स्ट्रैक्शन डेटा टाइप्स, आउटसाइड से वहां पे अनकैप्सुलेशन भी डेटा प्रोटेक्ट होता है, और डेटा एब्स्ट्रैक्शन में भी डेटा प्रोटेक्शन होता है। और उसका दोनों का मीनिंग क्या होता है, जब डेटा एब्स्ट्रैक्शन करते हो तो क्या होता है, वो डेटा हाइड ही हो जाता है। जब डेटा अनकैप्सुलेशन में डेटा प्राइवेट होता है, हाइड तो है ही। जैसे फेसबुक में, अब मेरा फेसबुक अकाउंट ओपन कर सकते हो, नो, उसमें है ही डेटा, तो वो हाइड किया हुआ है। ओके, अभी आप बोलोगे सिर्फ फेसबुक के अंदर मेरा इमेजेस में अपलोड कर दो, वो कहाँ जाता है, वो तो आपको और मुझको अभी भी नहीं मालूम है, फिर भी वो वहां पे सेव होता है। लाइक डेटा एब्स्ट्रैक्शन एक्चुअली मालूम है वो सब कहाँ पे जाता है, फेसबुक के सर्वर में, राइट। मार्क जुगलबर्ग ने जहां पे उसका सर्वर बना है, वहां पे वो डेटा सेव हो जाता है, और जब रिक्वायरमेंट हो तो आपको वो डेटा मिल जाता है। पर उसके पीछे जो टेक्निकल जो लैंग्वेज है, उसका जो रूट है, पाथ है, वो आपको डिटेल्स मालूम नहीं है। खत्म हुआ। उसके बाद मैसेज, ये मैसेज के लिए कौन सा है मालूम है आपको? अभी मुझको बोलो, आपको चैप्टर 8 के अंदर हमने मेथड को कॉल किया था, कॉल करने के लिए कौन सा है, देखो कॉल द मेथड, एक ऑपरेटर यूज किया था, कौन सा ऑपरेटर था, रूम वन डॉट मेथड नेम डॉट करके कुछ बुलाते थे, एक ऑपरेटर था, उसको मैसेज करना है, डॉट ऑपरेटर था। तो मैसेज क्या करेगा, जो सब क्लास के अंदर मेथड है, ओके, जैसे डिस्प्ले नाम की मेथड को बुलाना है, तो हम क्या लिखते थे, R1 डॉट डिस्प्ले, याद आ रहा है कुछ? तो मुझको कॉल करना हो या मैसेज करना हो तो डॉट नाम का ऑपरेटर था। और यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट, आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, जैसे अनकैप्सुलेशन है, अनकैप्सुलेशन में डेटा क्या होता है, प्राइवेट होता है। भाई प्राइवेट है वो बात सही है, पर जो उसका ऑनर है उसको तो यूज करना होगा ना, उसको यूज करने के लिए कंपलसरी उसको कॉल करने के लिए डॉट ऑपरेटर यूज करना है, और उसको यूज करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी है। हमने आगे R1 और R2 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था, इसके लिए दूसरे मेथड में से हम उसको कॉल कर सकते थे, बुला सकते थे। देखो यहाँ पे सेम एग्जांपल दिया है डिस्प्ले का, कि ये एग्जांपल उसके साथ ही ज्वाइंट था। इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म में क्या स्टडी किया था, मैनी फॉर्म, उसके अंदर भी था डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सिंगल मेथड एंड ऑपरेशंस। ओके, इसके अंदर क्लैरिफाई किया है, मेथड के अंदर मेन इंपॉर्टेंट है
ओ लोडिंग वर्ड। ओके, यहाँ पे देखो, ये मोस्ट चैंपियन, more than one method having same name but different signature in single class, ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? फंक्शन और मेथड ओवरलोडिंग। उसका बेस्ट एग्जांपल है चैप्टर नंबर 8 के अंदर प्रिंट लाइन वाला प्रोग्राम था। याद है आपको प्रिंट लाइन वाला? टेक्स्ट बुक ओपन करके देखो तो, ओपन कर रहे हो सब? पेज नंबर 168, फिगर नंबर 8.6, यहाँ पे अच्छी तरह ऑब्जर्व करो तो, यहाँ पे एक ही प्रोग्राम के अंदर दो क्लास है। एक क्लास का नाम है प्रिंट लाइन, इसमें पी और एल कैपिटल था, जो मोस्ट टाइम भी है प्रैक्टिकल एग्जाम में। और दूसरा है पॉलीडेमो, तो मैंने आपको यहाँ पे ऐसे समझाया था। ओके, क्लास का नाम क्या होना चाहिए? पॉलीडेमो। तो मेथड मींस ये प्रोग्राम को सेव कैसे करेंगे हम? बोले पॉलीडेमो जावा, पॉलीडेमो डॉट जावा। उसका रीजन क्या है? बिकॉज उसका पेरेंट रीजन क्या है? वो क्लास के अंदर क्या लिखा है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। जो मेन है वो सुपर क्लास होता है। जब एक ही प्रोग्राम में दो क्लास हो और जो क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा है वो सुपर क्लास है। सुपर क्लास का नाम और प्रोग्राम का नाम दोनों क्या होना चाहिए? मस्ट बी सेम। और एक केस सेंसिटिव है, जैसे पॉलीडेमो डी कैपिटल है तो यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा? सेव करने का नाम पॉलीडेमो डॉट जावा। और यहाँ पे सब क्लास में देखो मेथड कौन सी, कितनी मेथड है यहाँ पे देखो तो, 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड का नाम क्या है? प्रिंट लाइन, पर वो ब्रैकेट क्या है? एम्प्टी। ये सिग्नेचर है ना, वो ब्रैकेट के अंदर आता है। दूसरी प्रिंट लाइन में देखो कितनी आर्ग्यूमेंट है? 1 इंटीजर n। उसके नीचे देखिए स्टैटिक वॉइड प्रिंट लाइन, उसके अंदर कितने आर्ग्यूमेंट है? 2। तो ये कंसेप्ट है। देखो उसकी डेफिनेशन देखो, फिगर नंबर 8.6 के अंदर क्या लिखा है? मेथड ओवरलोडिंग। अभी मेरे जैसा कोई होगा प्रैक्टिकल एग्जाम में और फंक्शन ओवरलोडिंग का टाइप कर दिए प्रोग्राम, सर आपने तो मेथड ओवरलोडिंग का बोला था। समझ में आ रहा है आपको क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूँ? तो आगे वाले जो प्रोग्राम टाइप किया था मैं इसके साथ 6 के साथ मर्ज कर रहा हूँ। मैं 8 नहीं समझा रहा हूँ, चैप्टर 6 समझा रहा हूँ और उसके साथ मैं ज्वाइन करने की ट्राई कर रहा हूँ। ये हमने दिवाली से पहले स्टडी किया था और 8 आफ्टर दिवाली के साथ स्टडी किया था। ये प्रैक्टिकल टाइप करने के बाद अभी मैं मिक्स कर रहा हूँ। जैसे जैसे स्टडी करने जाओगे ये सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो आपको एग्जाम में पूछा पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर टोटल ओवरलोडिंग कितने हैं? 2। मेथड अदरवाइज फंक्शन ओवरलोडिंग, दूसरा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आप लोग सर ऑपरेटर ओवरलोडिंग मींस व्हाट? सिंबल सेम। चैप्टर 7 के अंदर हमने ऑपरेटर लर्न कर चुके हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, ओपन करिए चैप्टर नंबर 7 के अंदर जाइए, पेज नंबर 140 ओपन करिए। कितने ऑपरेटर्स हैं? अरिथमेटिक। उसमें टोटल ऑपरेटर कितने हैं? 5, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलस। सेकंड कौन सा है? कंपैरिजन ऑपरेटर। उसका दूसरा नाम क्या है? स्टूडेंट आप सब अवेलेबल हो? रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर। टोटल कितने हैं रिलेशनल ऑपरेटर? 6। 6। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। मैं चैप्टर 6 ही समझा रहा हूँ, सेकंड टाइम इन्फॉर्म कर रहा हूँ। चैप्टर 6 के साथ आपको क्लैरिफाई करवा रहा हूँ भाई। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मीनिंग क्या था? प्लस का सिंबल, अब दो वैल्यू को एडिशन करो या थर्ड वैल्यू के अंदर सिंबल तो सेम ही रहता है। आप 10 प्लस 20 कर रहे हो या 40 प्लस 10 कर रहे हो, सिंबल क्या है? प्लस का ही। तो एक ही सिंबल को ज्यादा, अभी आपके ऊपर ओवरलोड ही हो रहा है। मैंने ट्राई किया आपके ऊपर ओवरलोडिंग ना हो। थोड़े थोड़े चैप्टर पहले एक एक चैप्टर समझाया, अभी पूरे चैप्टर को मिक्स कर रहा हूँ, वो भी प्रैक्टिकल समझाने के बाद
जिससे मैं प्रोग्राम को प्रॉपर वे में समझा पाऊं, और जो टेक्स्ट बुक के रेफरेंस बुक के जो एमसीक्यू है वो सॉल्व करने में आपको और मुझको समझाने में दोनों में इजी रहे। ओके, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इसकी डेफिनेशन देखिए आप, क्या है उसके ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर। टू टाइप्स ऑफ द ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। पर प्रॉब्लम यहाँ पे है अनिकेत, वो सब फंक्शन हमने कहा स्टडी किया था चैप्टर नंबर 2 के अंदर। कितने टाइप के फंक्शन है? 2, यूजर डिफाइन, प्री डिफाइन, Predefined. बिल्ट इन या इन बिल्ड। एक्चुअली इस तीनों का नाम एक ही है। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता था? वीएफ, वैलिडेटेड फॉर्म, माय फन, हेलो, राइट, ये सब क्या था? हमने खुद ने बनाया हुआ फंक्शन। तो रेडीमेड फंक्शन कौन से थे? Alert. Is अलर्ट, NN. इज एन एन। चैप्टर नंबर 3 के अंदर फ्रेज फ्लॉट, इसका एफ कैपिटल होना चाहिए जो डेटा कन्वर्ट करने, तो वो भी फंक्शन थे। और एवरी फंक्शन के पीछे कंपलसरी क्या लगाना कंपलसरी है? पैरेंथेसिस ब्रैकेट, Parenthesis. ध्यान रखना। ओके, ये सब क्लैरिफाई होना चाहिए। ओके, इसके एग्जांपल दिया है। सेम ऑपरेशन विद द गिवन द डिफरेंट मीनिंग डिपेंड ऑन द डेटा टाइप्स एंड ऑपरेंड्स यूज। ऑपरेंड मींस व्हाट? वैल्यू। जैसे n1 और n2 है ना, वो क्या है? ऑपरेंड है। और जो माइनस है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अभी प्रॉब्लम तो वही है। अभी माइनस को हमने क्या बोला? प्राइवेट बोला। वापस यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? उसको ऑपरेटर बोल रहे हैं। और कौन सी कैटेगरी का ऑपरेटर? अरिथमेटिक ऑपरेटर बोल रहे हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे और भी कंफ्यूजन हो सकता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर को मिनिमम कितने ऑपरेंड चाहिए? 2। 10 प्लस करके बैठ जाओगे तो आंसर आएगा नो। तो 10 प्लस 10, तो 10 और 10 जो दूसरा है ना वो है ऑपरेंड। समझ में आ रहा है आपको अभी? ओके, और पूरा चैप्टर नंबर 8 जो 6 जिसने थियरी स्टडी किया है उसको 8 के प्रोग्राम समझ में आने लगेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन, ये भी है। ये पॉलीमॉर्फिज्म कंटिन्यू है, यहाँ पे ध्यान रखने का। वन क्लास दैट कंपोज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ अदर क्लास, इसको क्या बोला जाता है? एग्रीगेशन और कंपोजिशन। बीच में कौन सा है? और है। ओके, एग्जांपल है हैज अ और हैज अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लास। एग्जांपल दिया है मदरबोर्ड इज अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। मैं आपको बोलूं भाई मैथ्स या केमिस्ट्री फिजिक्स ही वो साइंस का एक पार्ट है, तो कैसा रिलेशनशिप हुआ? हैज अ रिलेशनशिप हुआ। जैसे साइंस छोड़ दोगे 12th के बाद तो आपको ये सब्जेक्ट में भी आप डॉक्टर बन जाए, दूसरे कोई आईटी फील्ड में चले तो केमिस्ट्री फिजिक्स थोड़ा कम हो जाएगा। हैज अ रिलेशनशिप है। ओके, तो ये एक पार्ट है। जैसे यहाँ पे एग्जाम, अभी आप बोलोगे सर कंप्यूटर, तो बट ओएस कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड तो होगा ही होगा, उसका एक पार्ट है। ये रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है? एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। अभी जो मैं सिंबल आगे बोला था ये चैप्टर्स के अंदर सिंबल देखना। यस, अभी यहाँ पे आपको समझना है ये पॉइंट्स। ओके, दूसरा भी उसने क्लैरिफाई किया। मदरबोर्ड के पार्ट के कौन से हैं? स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस, वो सब कुछ कंप्यूटर के अंदर ही आता है। फिलिप में बोलते क्या है? कंप्यूटर ही बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अभी जैसे यहाँ पे दूसरा भी उसने क्लैरिफाई किया हुआ है। बेस्ट एग्जांपल, हमने जो चैप्टर 8 का फर्स्ट प्रोग्राम था ना उसके ऊपर डिपेंड था। मैं आपको बोलता हूँ नेम, कंसेप्ट आपको समझना। उसके अंदर देखो, मैं आपको बोलूँ व्हाट्स योर फुल नेम, तो उसके अंदर क्या होता है? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, तो लास्ट नेम होता ही है, तभी तो फुल नेम बोला जाता है। अभी आपको समझ में ये कंसेप्ट क्या है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। मैंने आपको फुल नेम है तो फुल नेम बोलता हूं तो उसके अंदर हाइड क्या है एक्चुअली? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ओके, मैं आपको पूछूं गिव मी योर एड्रेस, एड्रेस के अंदर हाउस, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, पिन कोड ऑलरेडी होता है, उसको तो एड्रेस बोलते हैं।
वो हाइड है, तो ये सब उसके अंदर इंपॉर्टेंट। फिर भी एक इसका सिंगल क्लास है, इसका सिंगल क्लास है, और ये दोनों का क्लास यहाँ पे यूज किया है। पर्सन नाम का क्लास जो बनाया है, नेम यहाँ पे और एड्रेस यहाँ पे है। अभी मुझको बोलो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ओवरलोडिंग कंसेप्ट समझ में आ रहा है। नेम है, उसके अंदर ये कॉम्प्लेक्सिटी ऐड है, ये दोनों क्लास का यूज यहाँ पे यूज किया है। कौन से क्लास के अंदर यूज किया है, पर्सन नाम के अंदर। तो मेथड ओवरलोडिंग हुआ। जैसे एग्जांपल, अभी भी ओवरलोडिंग है, साइंस एंड कॉमर्स दोनों स्टूडेंट कंप्यूटर कॉमन स्टडी कर रहे हैं। साइंस के लिए भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी, बट इसमें तीनों दिन में कॉमन क्या है देखो तो, डिस्प्ले डिस्प्ले डिस्प्ले। तो इसको क्या बोला जाता है, मेथड ओवरलोडिंग। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी मैं चैप्टर नंबर 8 के प्रोग्राम के साथ कंपेयर करता हूं, इसमें भी था ही ऑप्शन। ओके, जैसे चैप्टर नंबर 8 के अंदर प्रिंट लाइन प्रिंट लाइन प्रिंट लाइन, नेम सेम, लास्ट में हमने यूज तो उसका एक ही बार यूज किया, नेम सेम है तो नेम कम याद रखना पड़ेगा। जैसे हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर अलर्ट 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 यूज करते थे, बट उसकी आर्ग्यूमेंट देखो, एक फर्स्ट नेम के लिए अलर्ट यूज किया था, मिडिल नेम के लिए अलग था, जेंडर के लिए अलग था, पर आपको याद क्या रखना था, एक ही अलर्ट। तो जब भी अलर्ट बॉक्स लाना हो तो आप अलर्ट लिख देना। तो ये कंसेप्ट को मेथड ओवरलोडिंग बोला जाता है। समझ में आ रहा है आपको थोड़ा। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है एग्रीगेशन वर्सेस कंपोजिशन। आगे वाला कौन सा था, एंड था। यस, ओके। अभी देखिए यहां पर भी इसके जैसा है, पर यहाँ पे ध्यान रखो तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, नेम नाम का क्लास था, उसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, N1। दूसरा नेम नाम का क्लास है, इसमें कॉमन फीचर्स क्या है, सबका फर्स्ट नेम मिडिल नेम है, पर ऑब्जेक्ट वाइज उसकी वैल्यू क्या है, चेंज, डिफरेंट है, बिहेवियर डिफरेंट है। दोनों नेम है, नेम किसका होता है, पर्सन का ही होता है ना। तो देखो ये पर्सन का वापस ऑब्जेक्ट बनाया P1 P2, पर उसका वापस डेटा यहाँ पे यूज किया हुआ है, दोनों का सेम, बट वापस यहाँ पे दोनों डेटा मिक्स भी हो रहे हैं। कौन सा है, दोनों का एड्रेस देखो आप, दोनों का सेम एड्रेस है, ये कॉमन हुआ। इसको भी क्या बोले, ओवरलोडिंग ही बोलेंगे ना। क्या बोला है, ओवरलोडिंग, दोनों का सेम एड्रेस है। देखो दोनों का डेटा टाइप समझा रहा हूं। हाँ, सिग्नेचर डिफरेंट होगी तो चलेगा, बट उसका एड्रेस का मीन्स अभी, बट दोनों का बिल्डिंग सेम है, तो फ्लोर तो अलग होगा, हाउस का फ्लैट नंबर भी अलग हो सकता है। ओके, वो डिफरेंट है। जैसे आप सबका कंप्यूटर का ट्यूशन का एड्रेस एक है, पर आप सबका होम एड्रेस डिफरेंट है। आप सबका हो सकता है स्कूल एक हो, पर होम एड्रेस डिफरेंट है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपको। ये सब कुछ हम प्रैक्टिकल चैप्टर 8 के अंदर कर चुके हैं। मैं जैसे ये चैप्टर 8 का प्रोग्राम स्टडी करवाना स्टार्ट करूंगा तब समझ में आएगा। सिग्नेचर का मीनिंग क्या होता है, उसकी वैल्यू। जैसे चैप्टर 8 के अंदर प्रिंट लाइन के अंदर फर्स्ट में कौन सा था, एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं थी। सेकंड के क्या था, एक आर्ग्यूमेंट थी। ओके, और सेकंड में कॉमा करके दो आर्ग्यूमेंट थी। तीनों का नेम सेम था, प्रिंट लाइन प्रिंट लाइन प्रिंट लाइन। जब उसको बुलाएंगे कॉल करेंगे तो सिंगल वाले आर्ग्यूमेंट होगी तो फर्स्ट आएगा, उसमें कुछ लिखा है तो ये सेकंड आएगा, और ऐसा थर्ड। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, बोलो हाँ। अभी मुझको इंडिविजुअल में Yes, देख नहीं sir. रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम अगेन मैं समझा रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, बट पहले से बेटर कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं ऐसे लग रहा है। एग्जाम में ये स्कोर करना इंपॉर्टेंट है। ओके वापस यहाँ पे एक समझाया, एग्रीगेशन का सिंबल है एम्प्टी डायमंड सिंबल, एंड वॉल कंप्लीट हो, रिलेशनशिप स्ट्रांग हो। देखो कंपोजिशन इज स्ट्रांग, ओके, और उसका क्लास कौन सा होता है, फुल डायमंड है। देखो फिल डायमंड है, और ये एम्प्टी है, तो मैंने आपको पहले भी समझाया था। ओके, पर्सन जब तक लाइव है तब तक उसका नाम होगा, बट उसकी डेथ हो गई, ओके,
बेचारा अच्छा पर्सन पे डेथ हो जाती है, होना तो कंपलसरी है, बट उसके एड्रेस तो वो सेम रहेगा क्योंकि और भी फैमिली मेंबर वहां पे होंगे ना। एग्जाम्पल देता हूँ, आप फेसबुक में से अभी अकाउंट डीएक्टिव कर दिया, इंस्टाग्राम से किया, तो आपने डीएक्टिव किया तो ऐसा हुआ कि जो उसका ऑनर था उसने डीएक्टिव किया? नो। आपके अलावा दूसरे कई ऐसे जो इंस्टाग्राम यूज कर ही रहे, उसके ऊपर तो जिंदा रहते हो, और उसके लिए तो उसका मेन गोल था। ओके, तो इसके लिए इसका काम है। तो यहाँ पर भी ऐसे कंपोजिशन मींस व्हाट, कंप्लीट डायमंड, सी सी याद रखना। और एग्रीगेशन में क्या है, एम्प्टी। जैसे हम कोई भी रेंट पे रहते हैं तो एग्रीमेंट बनाते हैं, 11 मंथ का होता है। ओके, जैसे इसका भी ऐसे एक इंपॉर्टेंट है। तो आपका नाम और पर्सन के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, पर ये एड्रेस है वो कंपलसरी ऐसा है कि नहीं, पर तीनों में कॉमन देखो यहाँ पे क्या है। और दूसरा भी एक है ध्यान रखना यहाँ पे, एग्रीमेंट, एग्रीगेट एंड सब्जेक्ट ऑफ पार्ट ऑफ द क्लास। और यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट सब्जेक्ट पार्ट ऑफ द क्लास, बट यहाँ पे क्या है, एग्रीटिंग ऑनर एंड वर्क क्लास। अभी यहाँ पे मुझको बोलो तो इसमें सुपर क्लास कौन सा हो सकता है? पर्सन, पर्सन। पर्सन सुपर क्लास है। ये डिलीट हो गया तो नेम तो डिलीट होने ही वाला है। इसके लिए डेथ के बाद हम डेथ सर्टिफिकेट निकालते हैं, भाई ये पर्सन अभी लाइव नहीं है, आधार कार्ड से सब जगह से निकल जाता है। एक आपको यहाँ से दूसरी भी डिटेल इन्फॉर्म करो, जितने भी सुपरस्टार हैं जो फेमस हैं, उसकी डेथ के बाद विद इन अ फ्यू आवर्स के अंदर उसका इंस्टाग्राम, उसका फेसबुक अकाउंट ऑटोमेटिकली डीएक्टिव हो जाता है ऊपर से ही। उसके लिए कई पर्सन ऑलरेडी वेबसाइट ने और पर्सन ने हायर करके रखा है। ओके, नेट पे आप यूट्यूब में देख सकते हो। ओके, उसकी पूरी हिस्ट्री ओके नेट पे से सोशल नेटवर्किंग साइट से रिमूव किया जाता है। जैसे मेरा खुद अमिताभ बच्चन की डेथ हो गया तो उसके जो अकाउंट है, जिसको कोई ट्विटर है, वो सब ऑटोमेटिक डीएक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई हैकर उसका डेटा यूज करके कोई सामने वाले पर्सन को मिसयूज ना कर पाए। ओके, तो इसके जैसा काम है, पर उसका एड्रेस है ना, क्योंकि अभी कई ऐसे पर्सन है जो उसके वही एड्रेस पे रहते हैं, ऐश्वर्या राय है, अमिताभ बच्चन है, वो सब वहां पे ही है। तो ये सब एग्जाम्पल याद रखना एग्जाम के लिए, स्टडी करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। अभी आप इसकी थियरी आप देखोगे तो समझ में आ गया। देखो यहाँ पे, नॉट द क्लास कंटेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द देयर अनदर क्लास इज ऑनर क्लास और वॉल क्लास और एग्रीगेशन क्लास। ओके, इसके बाद द क्लास इज कंटेंट ऑनर क्लास ऑल्सो नॉट एज अ सब्जेक्ट क्लास और अ प्लाट क्लास और एग्रीगेट क्लास। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्रीगेटेड मीन्स और ईडी लगाया, पास्ट है, और जिसमें आईएनजी है तो वर्किंग प्रोसेस है। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, पर्सन क्या है, एग्रीगेटिंग, पर्सन के साथ जॉइंट है, रिलेशन लाइव है। ओके, और नेम और एड्रेस कैसा है, एग्रीगेटेड क्लास है। ध्यान रखना ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यस, दो सब क्लास है, ये सुपर क्लास बन जाएगा और ये दोनों सब क्लास है। अगेन रूल्स में समझा दूं, जावा के प्रोग्राम के अंदर कंपलसरी सिंगल क्लास होना चाहिए, एक रूल्स नंबर 1। जैसे मोर देन 2 क्लास हो तो 2 क्लास में से कंपलसरी सुपर क्लास होना चाहिए। ओके, रूल्स नंबर 3, जावा के प्रोग्राम के अंदर सिंगल क्लास हो तो उसका क्लास का नाम और प्रोग्राम का नाम कंपलसरी सेम होना चाहिए। जावा के प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा क्लास हो तो मेन क्लास का नेम मीन सुपर क्लास का नेम और प्रोग्राम का नेम कंपलसरी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये सब इंडिकेटर है। ओके, समझाता हूँ ये सब सेम क्यों रखते हैं। ओके, आपको फेसबुक आईडी से आपको लॉगिन होना हो तो आपका यूजर में पासवर्ड तो राइट होना चाहिए ना, वो यूनिक है, पूरे वर्ल्ड में जो जीमेल आईडी है वो यूनिक है। तो राइट यूजर में पासवर्ड डालने के बाद ही उसके अंदर एंट्री मिलती है। सेम यहाँ पर भी इसके जैसा ही है, पर हमने बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी क्या लगाई है, पब्लिक। अब देखो अभी तक के जितने भी क्लास प्रोग्राम बनाए ना हमने जावा के अंदर, वो पब्लिक है, और कुछ नहीं लिखते तो पैकेज होता है, इसके लिए चलता था। पर जैसे हम मेंबर क्लास का आगे या मेथड का नेम के आगे क्या लगा देंगे, प्राइवेट, तो हम जो इजीली
सुपर क्लास से सब क्लास की मेथड यूज करे ना, वो अलाउड नहीं करेगा। वो प्रोग्राम मैंने आपके पास प्रैक्टिस नहीं करवाया, ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए नहीं था, पर हमारे थियरी के लिए यहाँ पे स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। तो अभी चैप्टर 6 अभी समझ में आ रहा है, ओके। इसका प्रूफ मैं आपको दे सकता हूँ, ओके, पर लास्ट में देखो चैप्टर 8 के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। कौन सा है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के अंदर क्या है? इज अ काइंड ऑफ द रिलेशनशिप। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या था? हैज अ रिलेशनशिप। दोनों में रिलेशनशिप है, मिस्टेक ना हो जाए। पॉलीमॉर्फिज्म में कौन सा होगा? हैज और पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लास। हाँ, पर वो पॉलीमॉर्फिज्म का ही पार्ट है। एग्रीशन एंड कंपोजिशन है वो पॉलीमॉर्फिज्म का ही पार्ट है। बट जब आप इनहेरिटेंस लर्न कर रहे हो, इज अ काइंड ऑफ द रिलेशन। दोनों का मैं और भी मेरा खुद का एग्जांपल दो। आपका और मेरा रिलेशनशिप कैसा है? पॉलीमॉर्फिज्म जैसा। हैज 11th-12th में फोर्सली बनाया गया है, ओके। बट आपका और अपने पेरेंट्स का रिलेशनशिप कैसा? इज अ काइंड ऑफ। वो आपके हाथ में नहीं है। एज अ सर टीचर आपने मुझको सिलेक्ट किया है, भाई ये कंप्यूटर के अंदर मेरे लिए सुटेबल पर्सन है। पेरेंट्स आप सिलेक्ट कर सकते हो? नो। समझ में आ रहा है? इसके जैसे यहाँ पे क्लास है, देखिए उसके एग्जांपल भी देख लेते हैं। इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है? अ काइंड ऑफ द पर्सन। भाई पर्सन है तभी तो टीचर बन सकता है। समझ में आ रहा है? अभी पर्सन है तो टीचर्स के अंदर भी आएगा, भाई टीचर से तो दोनों का नाम भी होगा, पर्सन का भी नाम होता है, टीचर्स का नाम, तो कॉमन क्या हुआ? नेम। ओके, अभी समझा दो, सेम आपका एग्जांपल देता हूं। अब साइंस के स्टूडेंट हो तो कॉमन क्या है? केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स तो आएगा ही आएगा, तभी तो साइंस स्टूडेंट बोलते हैं। कॉमर्स है तो कॉमर्स के अंदर अकाउंट, ओसी और इको तो आएगा ही आएगा, कॉमन फीचर्स है। तो इसके जैसा यहाँ पे काम है। अभी देखो यहाँ पे सेम है। टीचर्स इज इनहेरिटेड ऑल द एट्रीब्यूट और बिहेवियर ऑफ द क्लास पर्सन। सेम है, ओके। ये टेक्निकल है, मैं आपको समझा देता हूँ ग्राफ के थ्रू, फास्ट फॉरवर्ड में सब क्लैरिफाई होगा। देखिए यहाँ पे पर्सन है, नेक्स्ट पेज में देखना, और टीचर्स है। दोनों के बीच में कौन सा? एक एरो है। आगे वाले में कौन सा था? पॉलीमॉर्फिज्म में डायमंड था, यहाँ पे एरो है। और ये है ना, इसमें सुपर क्लास क्या है? कौन सा है? पर्सन। तो सब क्लास क्या होगा? टीचर होगा। तो देखो देखो, पर्सन है उसका नेम वो सब तो होना ही चाहिए, पर टीचर्स है तो उसमें क्या है? सब्जेक्ट और लेक्चर होता है, अलग फील्ड क्या है। बट मैं ऐसे समझाना चाहता हूँ, पर्सन है वही टीचर हो सकता है ना, उसके कॉमन वापस में थोड़ी लिखने बैठूंगा। इसके लिए आगे वाले में देखें, चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने मेथड कितनी बार बनाई थी? 1 टाइम या 2 टाइम? 1 टाइम। 1 टाइम। जैसे डिस्प्ले, R1 डॉट डिस्प्ले, R2 डॉट डिस्प्ले, मेथड बनानी थी 1 टाइम। और यूज कितनी बार किया था हमने? 4 टाइम। पहले 0.0 दिखाने के लिए, बाद में वैल्यू शो करने के लिए। समझ में? तो बोलोगे सर ये तो मेथड ओवरलोडिंग नहीं हुआ। मेथड ओवरलोडिंग का भी कंसेप्ट होता है, साथ में इनहेरिटेंस का भी होता है। तो जैसे जैसे प्रोग्राम आप डेप्थ में और भी स्टडी करते जाओगे तो समझ में आएगा। देखो यहाँ पे लिखा है, सुपर क्लास आर अवेलेबल टू द ऑब्जेक्ट इन द सब क्लास विदाउट रीराइटिंग देयर डिक्लेरेशन। जैसे आपके पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो उसको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है, आप उसके सन या डॉटर हो तो वो प्रॉपर्टी आपकी ही है बाय डिफॉल्ट। उसको बोला जाता है इनहेरिटेंस, वारसागत। सेम पर्सन के अंदर जो एट्रीब्यूट है वो टीचर्स के अंदर होते ही है, टीचर्स का कंपल्सरी नेम होता है। हाँ, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट क्या हो सकता है? उसका सब्जेक्ट अलग हो सकता है, उसका बिहेवियर हो सकता है, लेक्चर्स अलग हो सकता है ना, उसके जैसा काम है। तो ये हुआ कॉमन एट्रीब्यूट। इसके अंदर जो मेन है ना वो यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करूँ तो मोस्ट 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 एमपी है। जैसे मैं 4P के बारे में 110% श्योर कर सकता हूँ, आपकी एनुअल एग्जाम में, मिस बोर्ड की एग्जाम में मिनिमम 1 MCQ, मैक्सिमम लास्ट टाइम साइंस के अंदर 3 MCQ बनाए थे 3 लाइन में से, इतने एमपी है। सेम इसके जैसा ही यहाँ पे
इनहेरिटेंस क्लास के जो एट्रीब्यूट होता है तो इसके अंदर क्या क्या हमारे लिए यहाँ पे न्यू क्लास, सब क्लास, चाइल्ड क्लास एंड डिराइव क्लास, 4 जो नेम है ना वो सेम है। ओके तो इसमें देखो मैं आपको एग्जाम में पूछूं पर्सन एंड टीचर में सब क्लास कौन सा है? सब क्लास कौन सा है? टीचर। Teacher. टीचर है। बट ये तो बेटे एग्जाम में चाइल्ड पूछा तो भी टीचर ही होता है, न्यू क्लास पूछा तो वो भी टीचर है, और डिराइव पूछा तो भी टीचर ही है। समझ में आ रहा है आपको? और यहाँ पे एक एरो है, मैं इसके लिए समझा रहा हूं, है ना। सब क्लास वो एरो किसको दिखाता है? सुपर क्लास को। पर सुपर क्लास का नाम क्या है? एग्जिटिंग क्लास। हम बोलते हैं ना आपके फादर को, क्लास। हाँ आप तो अभी ओल्ड मेथड से, ओके, जो पुरानी मेथड से चल रहे हो, स्मार्ट वर्क करो, टेक्नोलॉजी का यूज करो। अरे भाई वो इतने तो स्मार्ट थे इसके लिए तो आप इतने बड़े बने, और इसके लिए तो आप स्मार्टफोन यूज करो, इसको उसको स्मार्ट बनने की ट्राई आप सजेशन दे रहे हो, है जो हो वो उसकी वजह से ही हो। इसके जैसा एग्जिटिंग क्लास, और उसको क्या बोला जाता है? सुपर क्लास। इसको क्या बोला जाता है? पेरेंट क्लास। और थर्ड कौन सा है? फोर्थ सॉरी, बेस क्लास। देखो Base ये सब class. नाम ध्यान रखना। चैप्टर 8 के अंदर भी ऐसा ही कुछ था। 8 का प्रोग्राम देखो तो फर्स्ट रूम और रूम डेमो वाला देखा आपने? पेज ओपन करो तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 158 एंड 159। ये एक प्रोग्राम है जावा का, उसके अंदर मिनिमम 2 क्लास है। एक क्लास का नाम है रूम, दूसरे क्लास का नाम क्या है? रूम डेमो। तो उसमें सुपर क्लास कौन सा है? रूम डेमो। तो प्रोग्राम का नाम देखो, रूम डेमो को मैं बेस बोल सकता हूँ, पेरेंट्स बोल सकता हूँ, एग्जिटिंग बोल सकता हूँ, और सुपर क्लास बोल सकता हूँ। तो उसके सामने जो पेज नंबर 158 में है, वो रूम नाम का जो क्लास है उसको क्या बोल सकता हूँ? सब क्लास, न्यू, चाइल्ड एंड डिराइव्ड बोल सकता हूँ। अभी बोलोगे सर इसका मीन क्या है? अभी देखो एक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है आपके, वो इतना एजुकेशन आपको क्यों देते हैं? जब आपके पेरेंट्स की एज होगी, ओके, जैसे आपको सपोर्ट किया बॉर्न होने में, प्रॉपर नॉलेज देने में, एजुकेशन देने में, और जब उसकी एज होगी आप क्या करते हो? वो आपके ऊपर डिपेंड है क्या कर रहे हो। सेम यहाँ पे इसके जैसा काम है। जैसे आपके पेरेंट्स जो ओल्ड हो जाएंगे तो आपका यूज करेंगे। यूज मीन्स वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप छोटे थे तो आप उसने आपका यूज किया था या केयर लिया था? केयर लिया था। इसके जैसा यहाँ पे भी काम है। ओके, अभी दूसरे एग्जांपल देता हूँ, एंड्रॉयड एंड व्हाट्सएप। तो एंड्रॉयड क्या है? सुपर क्लास है। एंड्रॉयड स्टार्ट होगा तभी व्हाट्सएप स्टार्ट हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको? ये सॉफ्टवेयर साइड, ये क्यों थियरी समझा रहे हैं? अभी आगे वाली जो चैप्टर 6 की थियरी ना, वो मैं रियल प्रोग्राम के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। इसके लिए देखिए यहाँ पे रूम डेमो जो सुपर क्लास मैंने बोला था, उसके अंदर देखिए हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो क्या बनाते हैं? रूम R1। तो रूम तो ऑलरेडी सब क्लास का तो नाम है, और हम जब भी यूज करते हैं R1 डॉट डिस्प्ले, तो वो ये डिस्प्ले नाम की मेथड एक्चुअली प्रॉपर्टी है किसकी? सब क्लास की। और वो सुपर क्लास क्या करता है? यूज करता है, जिससे प्रोग्राम की साइज क्या बन जाती है? लेस। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी जब ये प्रोग्राम हमने स्टडी करे थे, डिस्प्ले 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 डिस्प्ले, यहाँ पे मेथड 4 टाइम यूज किया है और एक वर्ड यूज किया। इनकेस ये नहीं होता तो क्या करना पड़ता? सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन है वो 4444 मिनिमम 6 टाइम लिखना पड़ता, और प्रोग्राम की साइज क्या हो जाती है? बड़ी। तो मैं टेक्स्ट बुक के अंदर जो रियल एग्जांपल दिए वो, और जो हमने रियल प्रोग्राम किया प्रैक्टिकल कर दिए वो, दोनों में कंपेयर कर रहा हूं, जिससे आपको प्रॉपर वे में सब कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अभी नेक्स्ट आपका टास्क होता ना, 1 to 5 की एग्जाम राउंड 1 के अंदर खत्म हो चुकी है, वापस राउंड 2 के अंदर जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, तो एक तीर से दो तीन निशान लगाना है। थियरी भी क्लियर होना चाहिए और साथ में प्रैक्टिकल भी क्लियर होना चाहिए। एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए। क्यों ऐसा?
और इसके बाद ही रेफरेंस बुक सॉल्व करना है। ओके, और रेफरेंस बुक के लिए भी रेडी करना। मैं ऐसे रेफरेंस बुक के अंदर एमसीक्यू भी समझाऊंगा, पर टेक्स्ट बुक कंपलसरी होना चाहिए। अभी इनहेरिटेंस में दो लेवल के इनहेरिटेंस है, कौन से याद है आपको? मल्टी लेवल, मल्टीपल। मल्टी लेवल एंड मल्टीपल। ओके, समझाता हूं। अभी देखो, पर्सन है वो एम्प्लॉय भी है और वो टीचर्स भी है। जैसे मैं एक एम्प्लॉय हूं, मैं पर्सन हूं, मैं स्कूल के ट्रस्टी के लिए एम्प्लॉय हूं, पर मेरे स्टूडेंट के लिए मैं टीचर हूं तो एक ही ना। ओके, तो मल्टीपल और लेवल के लिए समझाया था मैंने एक फीचर्स। बेस्ट एग्जांपल है पल। पल के अंदर क्या होता है? टू और मोर दो पीपल। क्लास में से एक क्लास बनता है। मदर एंड फादर नाम के अलग अलग क्लास है, उसमें से एक क्लास बनता है चाइल्ड। बट मल्टी लेवल के अंदर क्या होता है? एक एक क्लास में में से से दो। दो बनता है। इसमें बेस्ट एग्जांपल था बर्ड का। बर्ड नाम का एक क्लास है, उसके अंदर वापस डिराइव होता है। कौन सा? फ्लाइंग बर्ड एंड नॉन फ्लाइंग बर्ड। जैसे व्हीकल है, उसके अंदर फ्लाइंग व्हीकल लाइक हेलीकॉप्टर, प्लेन, नॉन फ्लाइंग ट्रक, बस। ओके, वो सब जो भी हमारा यूज है। तो ये कंसेप्ट समझ में आया? ये आप लोग सर ये सब रिवाइज कर रहे हैं, क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? टाइम वेस्ट नहीं है, चैप्टर 6 का 10 है, और साथ में मैं प्रैक्टिकल भी समझा रहा हूँ आपको 8 का। ओके, अभी समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। अभी ये मल्टीपल मल्टी लेवल का क्या है, और यहाँ पे देखो एरो कितना है। ये भी एक प्रोग्राम है। यहाँ पे कितने क्लास है? सुपर क्लास क्या है? पर्सन। पर्सन। सब क्लास क्या है? एम्प्लॉय। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। टीचर्स है, वो एरो दिखाता है इसको, ये किसको एरो दिखाता है? पर्सन को। तो यहाँ पे जब आपको एग्जाम में पूछे एरो वाला काम किस में आता है? इनहेरिटेंस में ना। छोटा बड़े को एरो दिखाता है। ओके, तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या था? डायमंड शेप था। क्योंकि ये सब सिंबल इसके लिए याद रखना पड़ेगा। जैसे रेडियो बटन है, वो सर्कल में दोनों में से एक सिलेक्ट, चेक बॉक्स है वो स्क्वायर है, और टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड है दोनों लुक वाइज सेम। एक में कैरेक्टर विजिबल होते हैं, एक में नहीं होते। ओके, कई ऐसे सिंबल है जैसे कर्ली ब्रैकेट जो ब्लॉक और रेंज इंडिकेट करते हैं, पैरेंथेसिस ब्रैकेट है वो फंक्शन इंडिकेट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट है वो क्या इंडिकेट करता है? एरे। एरे। चैप्टर नंबर 9 के लिए मैं रेडी कर रहा हूं आपको। ओके, अभी देखो यहाँ पे डेफिनेशन समझाए। अगर आप लोग सर ये सब एग्जांपल दे रहे हो, फालतू तो नहीं ना, टेक्स्ट बुक के अंदर है ही। देखो, एम्प्लॉय इज अ काइंड ऑफ द पर्सन, टीचर्स इज अ काइंड ऑफ द एम्प्लॉय, सच टाइप्स ऑफ द इनहेरिटेंस, इसको क्या बोला जाता है? मल्टी लेवल। है तो एक ही ना, पर्सन तो एक ही है। वो आपके लिए एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, टीचर भी। जैसे आप मेरे लिए स्टूडेंट हो, आपके पेरेंट्स के लिए सन एंड डॉटर हो। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर जो क्लैरिफाई किया हुआ है एक दूसरा पॉइंट्स यहाँ पे, अ क्लास कैन ऑल्सो डिराइव्ड यूजिंग मोर देन वन पेरेंट क्लास। एक पेरेंट में से डिवाइड होते हैं, मदर फादर में से डिवाइड हुआ। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड इनहेरिटेंस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बोथ मदर एंड फादर। तो ये कौन सा क्लास हुआ? मल्टीपल। देखो लास्ट में लिखा, क्लास इज डिराइव्ड मोर देन टू और मोर क्लास इज नॉन एज अ मल्टीपल। अभी देखो ये सब टेक्निकल लैंग्वेज अपने हिसाब से सेल्फ स्टडी करने जाओगे, 6 पेज है। ये मैं मिनिमम 6 टाइम तो मैंने समझाया है। इससे पहले भी हमने उसके एग्जाम ले चुके हैं, दिवाली से पहले भी। फिर भी आपको ऐसे ही लग रहा है मैं एवरी लेक्चर्स में कुछ ना कुछ नया स्टडी कर रहा हूँ। यस या नो? क्योंकि जैसे जैसे हम स्टडी करते जाएंगे आगे आगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes, यहाँ sir. तक कोई क्वेरी है आपको चैप्टर 6 के अंदर? No, sir. थोड़ा भी नहीं?